टस फाउंडेशन वेद व्यक्तित्वाचा इस कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ आदरणीय अनूप कुमार सर जी है। उनके बारे में बताने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे डिजिटल नालंदा एकेडमी के डायरेक्टर है। वो उनका कार्य है कि पिछड़े वर्ग के बच्चों, खास करके वो बच्चे गांव में रहते हैं और जो वो नॉन इंग्लिश है मीडियम के बच्चे, उन्हें पढ़ाने का काम करते हैं। पिछले 10 सालों से इनका कार्य शुरू है। तो डिजिटल नालंदा और अनूप सर जी के बारे में जानने के लिए ये आज का वेबिनार है। तो मैं लाइडर्स फाउंडेशन वैध व्यक्तित्व का इस कार्यक्रम में अनूप सर जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें समय दिया। तो आप सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपका बचपन और आपकी पढ़ाई के बारे में हमें बताइए सर। सागर मेरा नाम है। और मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हाँ सर। उत्तर प्रदेश में ही मेरा बचपन बीता है। मेरी पढ़ाई और लिखाई उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर लखीमपुर खीरी से हुई है। और मुझे में पढ़ने का, जिसका नाम सेंट डॉन बॉस्को था, हाँ। तो उसमें मैंने 10वीं तक अपनी पढ़ाई की। और 10वीं के बाद फिर मैं 11वीं के लिए, मैं अपनी 11th एंड 12th के लिए मैं लखनऊ आ गया, जहाँ पर कॉलविन चालुक्यदास नाम का एक काफी फेमस स्कूल है। उसमें मैंने 11वीं और 12वीं की। और 12वीं करने के बाद फिर मेरा, मैं इंजीनियरिंग में गया। इंजीनियरिंग HBTI कानपुर में, वहां पर मैं 95 में मैंने इंजीनियरिंग के लिए ज्वाइन किया। तो ये मेरा बचपन का हाँ एजुकेशन का सफर रहा है। हाँ हाँ हाँ। मेरे परिवार में हम चार भाई हैं हाँ। से मिला के, और एक सिस्टर है, यानी कि हम 5 लोग हैं। मैं मेरे घर में सबसे छोटा हूँ। और मेरे से 3 बड़े भाई हैं और एक बड़ी बहन। और मेरे पिताजी वकील थे। पिताजी का देहांत हो चुका है 2005 में। हम्म, और अभी माता जी हैं। माता जी मेरे साथ वर्धा में रहती हैं। हम्म। और तो शहर में पला बढ़ा, तो शहर का होने के कारण बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं मुझे। जैसे कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई हाँ। स्कूली, उसका फायदा मिला है। ओ, अच्छा है सर। तो सर मुझे बताइए कि आप एक एजुकेटर है, तो आपको पढ़ाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, इसके बारे में क्या कि बताइए। मैं एजुकेटर एजुकेटर में, मतलब ये एक बाई चांस है। मैंने इसे कभी सोचा नहीं था। जब मैं बड़ा हो रहा था, कभी हम्म। सोचा नहीं था कि मैं टीचर बनूंगा। लेकिन हमेशा से खास तौर पे जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा, हाँ और वहां पे जो जातिवाद था, जो जाति भेदभाव था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो बहुत करीब से देखा। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया कि किस तरीके से टीचर्स और और दूसरे लोग जो हैं, इवन स्टाफ, किस तरीके से हमारे बच्चे को, खास तौर पर शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं, दलित बच्चे हैं, उनके साथ बहुत भेदभाव। और मैंने हमारे बच्चों के साथ वो भेदभाव देखा है, खुद भी सहा है। और मैंने ये देखा है कि टीचर किस तरीके से कास्टिस्ट हो सकता है। और टीचर का भेदभाव करना आपको तोड़ देता है। तो स्टूडेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है ये हैंडल करना कि टीचर आपसे हेट करे, बिना कोई कारण, बिना कोई आपकी गलती, जस्ट बिकॉज आप एक पर्टिकुलर कास्ट बैकग्राउंड से हैं। वो आपको हेट करता है, वो आपको नंबर कम देता है, वो आपके आपका पूरा मनोबल, जो कॉन्फिडेंस है, वो तोड़ दो। तो ये मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने फर्स्ट टाइम देखा। और तभी से मैंने ये भी देखा कि हमारे बच्चे कितने वल्नरेबल, उस कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, किसी को वो बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते अपनी व्यथा, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर सकते। तो हमेशा से एक सपना रहा उसके बाद कि हमको हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म, सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, जहाँ पे हम हमारे स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स, उनको हम्म। डील कर सकें। और दूसरा, जब मतलब स्कूल से ही आपने और हमने सबने देखा है कि मेरिट का क्वेश्चन आता है।
कि हम में मेरिट नहीं होती है, रिजर्वेशन हम्म लेके चले आते हैं, हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हम लोग पढ़ने में तेज नहीं है, हमें दिमाग नहीं होता है ना, हम्म हम कामचोर होते हैं, हम हम्म इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये सारी कहानियां सुन सुन के ही मैं बड़ा हूँ। जबकि सच ये नहीं है, सच ये है कि हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। और जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपका इंटेलिजेंस नहीं चेक करता है, वो आपका हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से बनाया है कि आप अगर अमीर हैं, अच्छे घरों से हैं, अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम है, तो आपके लिए सब कुछ बड़े आसान है ना। अगर आप हम्म गरीब घर से हैं, ग्रामीण भाग से हैं, अंग्रेजी हम्म, माध्यम नहीं है, तो आपको बहुत तकलीफ होती है। अब मैं बराबर। अंग्रेजी माध्यम, तो मुझे उतनी तकलीफ नहीं, लेकिन हम्म बाकी जो शेड्यूल कास्ट बच्चे थे मुझे छोड़कर, वो सब बहुत ही गरीब घरों से थे और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे, और उनको बहुत तकलीफ होती थी, उनको बहुत कम बराबर। किया जाता था, जबकि वो ज्यादा मेहनत करते थे। तो ये मैंने मेरी आंखों के सामने देखा। तो मुझे लगा कि नहीं, ये गलत ये असली मेरिट तो इन बच्चों में है, क्योंकि ये हम्म गांव से आते हैं, बिना कोचिंग के आते हैं, माँ बाप भी इनके पढ़े लिखे नहीं है, अपनी पूरी मेहनत लगा के आते हैं, इनसे हम्म ज्यादा टैलेंट नहीं है दूसरा। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि उनको कमजोर माना जाता है। और जो बड़े शहरों पे है, माँ बाप भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, लाखों हम्म रुपए कोचिंग करके आए हैं, अच्छे हम्म, स्कूलों में लाखों रुपए की फीस देके पढ़े हैं, उनके हम्म, उनको मेरिटोरियस माना जाता है कि इनमें टैलेंट, है। क्योंकि उनके नंबर ज्यादा आते हैं। तो यस। नंबर जो है आपके, वो आपके मेरिट के इंडिकेटर बन जाते हैं, जो कि गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। दुनिया का बराबर। कोई भी शिक्षण शास्त्री, कोई भी हम्म एजुकेशनिस्ट ये नहीं बोल सकता है कि मार्क्स जो है वो आपके इंटेलिजेंस के इंडिकेटर। हम्म तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस पर कोई बात करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला। तो मुझे लगा कि एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, तो इंजीनियरिंग के बाद फिर मैंने हम्म, हमेशा से इस प्लेटफॉर्म को बनाने की कोशिश की। तो और फिर मुझे 10 साल लग गए इसमें। हाँ हाँ। फिर 2013 में मुझे एक रास्ता दिखा कि ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का रास्ता वही है कि मैं खुद एजुकेटर बनूं और अपने बच्चों को ट्रेनिंग दूं अपने हिसाब से, अपना एक स्पेस क्रिएट कर। तो ओहो, वहां से ये सफर शुरू हुई। शुरू हुआ। अच्छा है सर, आपका बहुत ही अच्छा कार्य है जो हम बयां नहीं कर पाते, वो आपने कर दिखाया है सर। बहुत ही अच्छा है। तो मेरा अगला क्वेश्चन यही रहेगा सर कि डिजिटल नालंदा ये क्या है, तो उसके बारे में हमें जानना है सर। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो है हम्म। नालंदा एकेडमी। हाँ। तो नालंदा एकेडमी 10 साल से चल रही है, मतलब मेन हम्म जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा वो नालंदा एकेडमी है, हम्म जो हम्म कि ऑफलाइन कोचिंग देता है, यानी कि हम्म, क्लासरूम में पढ़ाता है। तो हाँ। हम हर साल करीब 200 बच्चों को लेते हैं 12वीं हम्म के बाद। हम्म और सभी गांव के बच्चे होते हैं, ग्रामीण भागों के बच्चे हैं, गरीब घरों से। और उनको मैं 10 महीने का ट्रेनिंग देता हूँ, हम्म इंग्लिश मैथ्स तो सारी चीजें पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स साइंस। और उनको फिर मैं हम्म कोशिश करता हूँ कि वो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में उनको एडमिशन मिले फॉर ग्रेजुएशन। हम्म तो मेरी कोशिश यही है कि हमारे बच्चों को इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना, जेएनयू में जाना चाहिए, किस में जाना चाहिए, हम्म हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, और अच्छी अच्छी जगह पे जाना चाहिए, और वहां हम्म पे रहकर फिर हायर एजुकेशन लेनी चाहिए। तो उसके लिए मैं तैयारी कर। हम्म, और डिजिटल नालंदा अभी 2020 से शुरू हुई, ये 3 साल हो गए। हाँ। और डिजिटल नालंदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यानी कि यहाँ पर हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, क्योंकि नालंदा अकेडमी में हम 200 बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं, हजारों हाँ। बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। लेकिन हमारे सही। पास बच्चे बहुत सारे आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा, कोविड के समय, कोविड हाँ का लॉकडाउन एक मौका बन गया हमारे लिए, हाँ। अपॉर्चुनिटी बन गई टू क्रिएट दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो अभी 3 साल से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं, और हम्म। ऑनलाइन करीब 17,000 हमारे सब्सक्राइबर्स डिजिटल नालंदा। सही है सर। तो डिजिटल नालंदा का अगला मतलब एंगल क्या रहेगा? मतलब आपके यहाँ पे मैंने जो वेबसाइट है वो मैंने देखी है। वहाँ पे ब्लू बर्ड स्कूल और ये एजुकेशन एनईटी स्कूल कह के और आर्ट स्कूल कह के फंक्शन है, तो ये क्या है उसके बारे में थोड़ा हमें जानना हो। देखिए, हमारे बच्चों को क्या होता है कि एक सबसे बड़ी जो परेशानी आती है वो है इंफॉर्मेशन। हम्म। तो ज्यादातर बच्चों को हमारे बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि उनके घरों में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं, उनको बताने वाले लोग नहीं हैं। तो इंजीनियरिंग, या तो बच्चे सोचते हैं इंजीनियरिंग करेंगे 12वीं के बाद, या मेडिकल जाएंगे। जिनके पास पैसा होता है वो कोचिंग करते हैं,
जिनके हम्म। पास पैसा नहीं होता उनको लगता है कि इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा कुछ है ही नहीं लाइफ। फिर वो सोचते हैं कि चलो सिंपल बीए कर लो या बीएससी कर लो और उसके बाद सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना शुरू। जबकि सच ये नहीं, सच ये है कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं ट्वेल्थ के बाद। जैसे कि हमारा आपने आर्ट्स एंड डिजाइन स्कूल की बात की, तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जैसे कि बैचलर इन डिजाइन, है ना, बैचलर हम्म। इन फाइन आर्ट्स, ठीक है। फिर आपका बहुत सारे मैनेजमेंट के 5 साल के इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कोर्सेज हैं। फिर 5 साल का लॉ कोर्स है, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स है। तो यानी कि 12वीं के बाद हम्म। इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अलावा, मेडिकल के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। आप फॉरेन लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, आप आप मीडिया में जा सकते हैं, आप सोशल वर्क में जा सकते हैं, आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं इंडिया में और बहुत हम्म। सारी टॉप यूनिवर्सिटी। अब होता क्या है कि इन बच्चों को, हमारे बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होती तो उनको पता नहीं होता, तो वो फिर करते नहीं। तो फिर हम हम्म। हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम लगभग 12वीं के बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़, हम्म। क्योंकि नीट और जेडबलई और इंजीनियरिंग का सबको पता रहता है, क्योंकि अभी तो हाँ। हर शहर में कोचिंग्स हैं, बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स हैं। तो इंजीनियरिंग की तैयारी कैसे करनी है, मेडिकल की तैयारी कैसे करनी है, सबको पता रहता है। लेकिन उसके अलावा जेएनयू का एंट्रेंस कैसे है, टाटा इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस कैसे है ना, आपका हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैसे है, आईआईएम्स में 5 साल का एमबीए है इंदौर में, हम्म। रांची में। तो अब ये सारा कोर्सेज है, बहुत सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, टॉप क्लास है। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा जितनी फील्ड्स, उनमें हम बच्चों को इंफॉर्मेशन, जानकारी दे, उनको अवेयर कराएं, उनको मेंटरशिप दे, उनको तैयारी करने में हेल्प करें, उनको ओरिएंटेशन दे। तो इसलिए आप देखेंगे कि हमारे नालंदा, डिजिटल नालंदा की वेबसाइट पर जाएंगे तो सारी चीजें दी हैं। मिली। बहुत सारे, हाँ। कुछ 12 स्कूल अलग अलग। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे हमारे बहुत सारे अपनी कम्युनिटी के लोग इन कॉलेजेस, इन यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं बाहर। तो हम उनको बुलाते हैं कि आप आओ, आप हमें बताओ, क्योंकि अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो आसान है। तो आप कहीं हम्म। पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, जॉब कर रहे हो, आप आईआईटी से निकले हो, आप आईएम से निकले हो, आप किसी लॉ स्कूल से निकले हो, तो आप हमारे बच्चे को गाइड करवा। तो डिजिटल हम्म। नालंदा का मेन काम जो है वो इस प्रकार की मेंटरशिप देना है, ताकि बच्चों को अवेयरनेस हो, बच्चे तैयारी शुरू करें। और धीरे धीरे हम भी चाहते हैं कि हमको भी एक्सपर्टीज मिल जाए, हम भी गाइड करें। तो करीब right। 200 से ज्यादा हमारे पास मेंटर्स हम्म। जो अलग अलग फील्ड के हैं, डिजाइन के हैं, आर्ट्स के हैं, मैनेजमेंट के हैं। हम्म। फिर फॉरेन एजुकेशन, कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप फॉरेन से पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पीएचडी के लिए जा सकते हैं। तो अब वही था कि फॉरेन एजुकेशन हमको लगता था कि बहुत कठिन है, नहीं होता हम्म। है, ये नहीं, बहुत पैसे लगते हैं। वो सब कुछ सच है, पैसे भी बहुत लगते हैं, लेकिन तरीके हैं, हम्म। स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है ना। तो हाँ। अब है ना। लोगों को ये सब जानकारियां नहीं थी। तो हमारा ये था कि हम इंफॉर्मेशन देंगे, हम बच्चों को हाँ। गाइड देंगे, गाइड करेंगे। और हम बच्चों को सपनों को बढ़ा, कि बच्चे सपने देखना चाहिए। ठीक है, फॉरेन जाना है, ठीक है, अभी हो सकता है आपके लिए कठिन लगे अभी, हम्म। लेकिन दिमाग में आपको सपना होना चाहिए। 2 साल, 3 साल, 4 साल लगने दीजिए, मेहनत करते जाओ, बस है ना, रास्ते निकलते हैं। निकलते। तो यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हम्म। जो सपोर्ट सिस्टम उनके पास नहीं है, उसको हम डेवलप करें। क्योंकि मुझे मतलब मेरा मानना है कि हमारे बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग, ओ सर। ऑनेस्ट। हाँ, बस यही है कि उनको सपोर्ट की जरूरत है। अब वो सपोर्ट नहीं मिलता है तो बेचारे बच्चे फिर मुरझा थक जाते जाते हैं, हैं, हार थक जाते हैं। जाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। फिर वो बस निराश हो जाते हैं। निराश। फिर वो शॉर्टकट देखते हैं कि हाँ कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, बस। हम्म। अपने सपने बड़े नहीं कर पाते। और दूसरा ये होता है कि पढ़ाई जो होती है, अच्छा हम्म। स्टूडेंट वो होता है जिसके आसपास पढ़ाई का अच्छा माहौल है ना, एक माहौल। प्रकार का। अब देखेंगे कि आप चाहे आईएएस की तैयारी करो, किसी की तैयारी करो, तो एक आसपास का आपका एनवायरमेंट होना चाहिए, हम्म। कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। तो नालंदा उसको बिल्ड कर, लोगों को हाँ। जोड़ता है, स्टूडेंट्स को जोड़ता है, स्टूडेंट एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। एक हम्म। स्टूडेंट फॉरेन चला गया तो अगले साल 5 चले जाते हैं, हम्म। हम्म। हाँ, उसके अगले साल 10 लोग और इंस्पायर हो जाते हैं। तो क्योंकि वो एक माहौल मिल जाता है, जो कि आमतौर पे हमारे घरों में, हमारे आसपास वो माहौल नहीं नहीं मिलता। मिलता। तो इसलिए जी।
हाँ। तो ये सब नालंदा करने की कोशिश करता है अपने, हाँ। जितना भी हम कर सकते हैं ये ट्राई टू डू दैट। ओहो, बहुत ही अच्छा काम है आपका। और बच्चों को सपने अपने पूरे करने के लिए आप जो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा है सर। मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा सर कि आप नालंदा की डिजिटल नालंदा से एक आर्टिकल का एक प्रोग्राम रहता है क्यों? आपका है तो इसके बारे में ही हमें बताइए कि हालांकि मैंने आर्टिकल, खुद का आर्टिकल आर्टिकल भेजा मतलब, है। हाँ डिजिटल अभी हम नालंदा लोग का अपनी पोर्टल, मैगजीन निकाल रहे हैं। मैगजीन मैगजीन निकाल रहे हैं। हाँ हाँ, मैगजीन इस निकाल रहे मैगजीन हैं। के बारे में ही थोड़ा बताइए। तो देखिए हम लोग, मतलब मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरी खुद की स्टूडेंट लाइफ में हाँ। जो मूवमेंट से, अम्बेडकराइट मूवमेंट से जो मैं जुड़ा हूँ, वो हम्म। मैगजीन के थ्रू ही जुड़ा हूँ। हम्म। मैं जब जेएनयू में एमए कर रहा था, हाँ। तो मैंने वहाँ पे एक इनसाइट नाम की मैगजीन चालू की। हाँ। हाँ। और वो मैगजीन बहुत पॉपुलर थी, वो 80 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में जाती थी। हाँ। तो वो बाद में बंद हो गई। जब मैं हाँ। दूसरे काम शुरू किया तो वो 97, सॉरी 2006-7 में उसको बंद करना पड़ा। तो वो तब से सपना है कि हमको हमारी स्टूडेंट्स की मैगजीन होनी चाहिए, हम्म। क्योंकि मैगजीन एक प्लेटफॉर्म है और वो क्या करता है, बच्चों को इंस्पायर करता है लिखने के लिए। हम्म। अपने विचार भी, उनको क्रिएटिव जो भी आर्टिकुलेशन करना चाहे वो हम्म। कर सकते। तो इसीलिए हम लोगों ने द पाथ शुरू हाँ। किया है। काफी दफत। कई 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 कोशिश हो चुकी है, न्यूज लेटर के रूप में उसको रखा, अब उसको हम लोग मैगजीन के फॉर्म में लेकर आना चाहते ओह, खूब अच्छा है सर। अगला क्वेश्चन ये रहेगा सर कि आज के बच्चे और युवा जो लीड करना चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हैं। संदेश ये देना चाहता हूँ मैं, पहले दिन से यही, मतलब मेरा तो वही मानना है कि पहले खुद को स्ट्रांग करो, हम्म। है ना। और समाज तभी बदलता है जब आप बदलते हैं। तो आप अपने आप को इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली स्ट्रांग करिए पहले, है ना। और एजुकेशन अच्छे से लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारी शिक्षा अच्छी हो। और तभी आप रोल मॉडल बनते हैं। देखिए लीडर वो होता है जो कम्युनिटी के लिए रोल मॉडल। लीडर लीडर का काम होता है इंस्पायर करना, लोग आपसे इंस्पायर हो। वही लीडरशिप वही है और कुछ नहीं है ना। हाँ। इंस्पायरिंग लीडरशिप के लिए आपको आपका पर्सनालिटी डेवलप करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ऑनेस्टी दिखानी पड़ती है। और साथ में आपको एक एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, एक हम्बलनेस होना चाहिए कि आप लोगों से कैसे बात करते हैं, है ना। आपको प्यार से बात करना चाहिए, हम्म। आपको लोगों को सुनना आना चाहिए, है ना। और हाँ। साथ में आपको खुद को मजबूत करना चाहिए। तो कमजोर कर आप लीडर नहीं बन सकते ना। हमारे खुद के मूवमेंट में देख लीजिए, हमारे लीडर्स बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत एजुकेटेड थे, बहुत हम्म। एजुकेशनली बहुत स्ट्रांग रहे। तो पहले खुद को स्ट्रांग करिए, फिर आप सोसाइटी के लिए काम करिए। और सोसाइटी का काम का मतलब ये नहीं है कि कोई एक प्रकार का काम है। आप अगर एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप अपने फील्ड के माहिर डॉक्टर हैं, ये भी एक प्रकार का समाज के लिए काम। आप एक आप अच्छे स्किल्स सीखिए, लोगों से कैसे बात करते हैं, लोगों के बीच में कैसे काम करते हैं। तो वो आपको सबको सीखना पड़ेगा। और वो तभी पॉसिबल है जब आ, आप अच्छी एजुकेशन लेंगे, है ना। क्योंकि हम्म। लीडर वो होता है जो लोगों को इंस्पायर करता है ना। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको आपको हम्बल होना चाहिए, आपको लोगों के अच्छे से बात करनी चाहिए, उनकी सुननी चाहिए। लोगों के साथ काम, अगर आपको काम करना है तो आपको लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, मतलब आप सीख सीख सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन पहले खुद मजबूत हो। बहुत जरूरी है कि इंटेलेक्चुअली और फाइनेंशियली, एजुकेशनली आप मजबूत, हमें मजबूत लीडर की जरूरत है ना, जो हाँ, सही है। जो जो चल सके सर। हाँ। हम्म। तो लीडर हमारा, और हमारे जितने भी लीडर हुए हैं अब तक, आप देखिए बाबा साहब हमारे सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। तो उन्होंने पहले अपनी पढ़ाई, पढ़ाई, फिर वो मैं मेरे स्टूडेंट को भी यही बोलता हूँ, काम अगर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात, कर सकते हैं, लेकिन पहले खुद को मजबूत। और दूसरा, आंदोलन का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि आप लोगों के बीच में जाए। आप एक अच्छे वकील हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप एक अच्छे इंजीनियर हैं, आप अपने फील्ड के माहिर व्यक्ति हैं।
तो ये भी मूवमेंट का ही काम है। आप अपनी कम्युनिटी को प्राइड दे रहे हैं, आप अपनी कम्युनिटी के लिए रोल मॉडल हैं। मुझे गर्व होगा कि ये टॉप का डॉक्टर हमारा है, ये टॉप का हम्म। इंजीनियर हमारा है, टॉप का लॉयर। तो ये भी एक प्रकार का मूवमेंट है, मैं इसको भी मूवमेंट के अंदर रखता हूं। तो मैं मेरे बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि अपनी फील्ड में माहिर बनो। ना आपकी जो भी फील्ड है ना, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, बिकम द बेस्ट इन द हाँ। फील्ड, एंड बाई बीइंग बेस्ट इन द फील्ड यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन द फील्ड। है ना, आप लीड कर रहे हो, यू आर अ लीडर। अगर आप अपने माहिर, जरूरी नहीं है कि आप मोर्चा निकालो या आप समाज सेवा करो, वो भी जरूरी नहीं। बिकम द बेस्ट इन द फील्ड एंड आइडेंटिफाई विद द कम्युनिटी। आपको अपने समाज के साथ साथ रहना हो, उनसे उनके उनसे मुंह मत मोड़िए। आप आगे पहुंच गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे मुड़ के ना, है ना। तो आप कम्युनिटी के साथ रहिए और अपनी कम्युनिटी को लीड करिए। आप फील्ड में अच्छे बनिए, वही लीडरशिप। थैंक यू सर। तो आज हमारे साथ नालंदा एकेडमी के डायरेक्टर आदरणीय अनूप कुमार सर जी आज हम हमारे साथ थे। उन्होंने बहुत सारी बातें हमें बताई, और वो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, क्यों और भी बहुत ही बातें जो हमें आपसे सीखने को मिली सर। तो हमारे को समय देने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा अदा करता हूँ और यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद सर जी। थैंक यू सागर। थैंक यू, थैंक थैंक यू।